Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल एक्सपर्ट ज्ञानी बाबा। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ स्टार हेल्थ और नीवा बुपा कंपनी को कंपेयर करके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। काफ़ी बंदों को क्वेरी आ रही है कि मुझे स्टार हेल्थ लेना चाहिए या नीवा बुपा लेना चाहिए, क्योंकि उसके रिगार्डिंग मेरे पास कॉल आ रही है। तो मैं अब दोनों कंपनियों को कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा प्लान आपके लिए बेटर रहेगा। वो आप खुद सजेस्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसमें कितने हॉस्पिटल हैं, कितने पैनल हैं, ये मैं आपको सारी चीज़ें आप इसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, दोनों ही प्लान में मैंने 10-10 लाख रुपए का सम छोड़ लिए है, नीवा बुपा और स्टार हेल्थ में, और दोनों ही कैशलेस हैं। किस एरिया में है ये वो आप खुद देखोगे कि आपके नियर बाय कौन सा हॉस्पिटल है, वहाँ पैनल है या नहीं है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नीवा बुपा में आप कम से कम 10,000 हॉस्पिटल हैं जो हॉस्पिटल कैशलेस है, और स्टार हेल्थ में 9900 रुपये, 9,900, ठीक है। ये आपके पैनल है। यहाँ पे दिल्ली के अंदर बात करते हैं 227, नीवा बुपा में, स्टार हेल्थ में 230 प्लस है। रूम रेंट में दोनों में ही कोई कैपिंग नहीं है। रूम रेंट दोनों में ही सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि दोनों में ही रूम रेंट की किसी तरीके की कोई कैपिंग नहीं है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की बात करते हैं, तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के मतलब जैसे एडमिट होने से पहले के जो खर्च होते हैं, जो हम मेडिकल स्टोर से हम जो दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसका हम बिल लेते हैं कि हमने 1,000, 2,000 या 3,000, 5,000 जो भी हमने खर्च किए हैं, उसका हमारे पास बिल है, तो हम उस अमाउंट को हम रिम्बर्समेंट हम करवा सकते हैं अपने अकाउंट में। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंशन का जो कवर होता है 180 दिन के बाद तक का कवर इसमें है। दोनों में ही नीवा बुपा और स्टार हेल्थ में दोनों में ही कवर है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद जो अपने घर पे आते हो, उसके बाद के जो मेडिसिन के जो खर्चे होते हैं, तो 180 दिन बाद तक के कवर रहते हैं। उसमें बस यही है कि आपको अपना बिल आपका संभाल के रखना होता है, और उस बाद बिल को आप रिम्बर्समेंट आप करवा सकते हो। तो ये था हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले का खर्च, और हॉस्पिटल एडमिट से डिस्चार्ज होने के बाद जब घर जाते हो उसके बाद का खर्च। दोनों ही कंपनी में सेम है, 60 दिन पहले के और 180 दिन बाद के खर्च। रोड एम्बुलेंस का बात करते हैं, तो रोड एम्बुलेंस दोनों में ही अप टू समनसोड़ तक कवर रहेगा, कि जितने की आपकी पॉलिसी है अप टू समनसोड़ तक इसमें रोड एम्बुलेंस कवर आपका रहेगा। हॉस्पिटलाइजेशन कवर की बात करते हैं कि नीवा बुपा में आप सिर्फ 2 घंटे एडमिट होके भी आप हॉस्पिटलाइजेशन का कवर आप ले सकते हो, और स्टार हेल्थ में आपको कम से कम 24 घंटे एडमिट रहना पड़ेगा जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन का आप कवर ले सकते हो। ऑर्गन डोनर एक्सपेंस की बात करते हैं कि जिसमें मतलब जैसे कि किडनी ट्रांसफ़र है या हार्ट ट्रांसफ़र है, कुछ भी हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बंदे से लेके अपने आप उसमें ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, हमारे पास पॉलिसी है और उसके पास पॉलिसी नहीं है, तो उस टाइम वो भी हमारी पॉलिसी के अंदर कवर रहेगा। एडमिट होने से डिस्चार्ज होने तक उसका खर्चा हमारी ही पॉलिसी से कवर दिया जाएगा। तो वो भी हमारा इसमें अप टू 700 तक कवर रहेगा। जैसे 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख तक का पूरा कवर इसमें हम दोनों बंदे ही कवर रहेंगे। इसमें डे केयर ट्रीटमेंट का भी इसमें आपका कवर रहता है। नीवा बुपा में आपको एक लिस्ट दी जाती है जिसमें डे केयर ट्रीटमेंट आप उस हिसाब से आप इलाज करवा सकते हो, और स्टार हेल्थ में आपका अप टू 700 तक कवर रहेगा। अब बात करते हैं आयुष ट्रीटमेंट की। आयुष ट्रीटमेंट में क्या है, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये ट्रीटमेंट इसमें आप करवा सकते हो। अप टू 700 तक कवर रहेगा दोनों ही कंपनी में, स्टार हेल्थ में भी, नीवा बुपा में भी। नो क्लेम बोनस की बात करते हैं। नो क्लेम बोनस में जैसे कि आप देखते हो कि 10% नीवा बुपा में 200% तक कवर रहेगा, कि 10 लाख की पॉलिसी आपको 30 लाख तक कवर हो जाएगा अगर आप क्लेम नहीं करते हो। हर साल 10% इंक्रीज होता रहेगा। स्टार हेल्थ में बात करते हैं तो 25% इंक्रीज होएगा अगर आप क्लेम नहीं करोगे। तो मान लो कि 10 लाख की आपकी पॉलिसी है तो 25% उसमें ग्रोथ हो जाएगा, वो आपका 100% तक कवर रहेगा, मतलब 4 साल में आपका डबल हो जाएगा। प्री एग्जिस्टिंग कवर की, जैसे कि किसी को पुरानी बीमारी अगर पहले से ही चल रही है वो भी इसमें कवर करना चाहता है, तो 3 साल के बाद इसमें कवर होगा। कंटिन्यू आप 3 साल अगर आप पॉलिसी चलाते हो तो 3 साल के बाद इसमें कवर होगा, वो भी आपके 3 साल के बाद ही कवर होगा। दोनों ही कंपनी में, नीवा बुपा और स्टार हेल्थ में। को पेमेंट की बात करते हैं तो को पेमेंट दोनों ही कंपनी में किसी तरह की कोई को पेमेंट नहीं है, ना नीवा बुपा में ना ही स्टार हेल्थ में। पर स्टार हेल्थ में आप बात देखते हो तो 61 साल के बाद आपको 10% के को पेमेंट इसमें
आपकी आ जाती है। हॉस्पिटल डेली कैश की बात करते हो तो हॉस्पिटल डेली कैश अगर दोनों में ही ऑप्शनल होते हैं, लेना चाहो तो आप ले सकते हो, दोनों में ही आपको हॉस्पिटल कैश मिल सकता है, लेकिन ऑप्शनल है। एयर एम्बुलेंस कवर की बात करते हैं तो न्यूवा बुपा में 2.5 लाख तक का आपका हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहेगा, एयर एम्बुलेंस कवर रहेगा, सॉरी एयर एम्बुलेंस का कवर की बात करते हैं तो 2.5 लाख तक पर हॉस्पिटलाइजेशन का कवर रहेगा इसमें। और स्टार हेल्थ में बात करते हैं तो 10% रहेगा आपका हॉस्पिटलाइजेशन कवर एयर एम्बुलेंस का पर ईयर। मैटरनिटी आपका न्यूवा में मैटरनिटी कवर नहीं है, और स्टार हेल्थ में 3 साल के बाद आपकी मैटरनिटी कवर रहेगी, जो आपका समझ उसका 10%। न्यूबॉर्न बेबी न्यूबोपा में कवर नहीं है, लेकिन स्टार हेल्थ में 2 लाख तक का न्यूबॉर्न बेबी कवर रहता है। बैटरी सर्जरी की बात करें तो बैटरी सर्जरी आपके दोनों में ही कवर नहीं है, ना ही न्यूबोपा में ना ही स्टार हेल्थ में। हेल्थ चेकअप देखते थे, फ्री हेल्थ चेकअप में मिलता है 1 लाख की पॉलिसी में 500 रुपये, जो आपके मैक्सिमम 5,000 तक रुपये जाता है आपका हेल्थ चेकअप का। और स्टार हेल्थ में देखते हो, स्टार हेल्थ में आपको कवर अप टू 5,000 तक ही मिलता है हेल्थ चेकअप का। तो ये तो हमारे हेल्थ चेकअप का करते हैं। डिसीज फीस कवर की, जैसे डिसीज कुछ ऐसी होती है कि न्यूपा में आपका नो डिसीज का सप्लीमेंट है, किसी तरीके का कोई डिसीज होती है आप कवर ले सकते हो, और स्टार हेल्थ में वो डिसीज कवर इसमें आपका रहते हैं लिस्ट के हिसाब से। रिचार्ज रजिस्ट्रेशन बेनिफिट, रिचार्ज रजिस्ट्रेशन बेनिफिट का मतलब ये होता है कि आप अप टू समझौट तक का ही, जैसे 10 लाख आपका खत्म हो गया है और 10 लाख रुपए उसमें दोबारा टॉपअप कर दिया जाएगा। आप क्लेम के टाइम अगर 10 लाख खत्म होता है तो 10 लाख रुपए दोबारा टॉपअप उसमें कर दिया जाएगा, उसका एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लिया जाता। दोनों में ही कवर है आपका, न्यूबोपा में भी और स्टार हेल्थ में भी। अब वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। वेटिंग पीरियड में जैसे आप देखते हो कि वेटिंग 30 दिन के बाद कोई भी अगर बीमारी होती हो तो 30 दिन के बाद आप किसी तरीके का आप क्लेम ले सकते हो नई बीमारी होगा। और पुरानी बीमारी किसी को पहले से चल रही है उसका 3 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा, 3 साल के बाद ही आप क्लेम कर सकते हो। स्पेसिफिक डिसीज वेटिंग पीरियड है आपका 2 साल का, दोनों में ही। इसकी एक कैटेगरी होती है, जैसे किसी को जॉइंट है, जॉइंटों का है, जॉइंट का है, आंखों को मोतियाबिंद है, स्टोन है, ठीक है, बवासीर, पाइल्स वगैरह ये चीज़ें हैं, जो खून का जमना है, तो ये 2 साल के बाद ही कवर आपका होता है। इसके लिए आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड दोनों कंपनियों में, स्टार हेल्थ में भी न्यूबोपा में भी। और अब इसमें कवर क्या क्या नहीं है, कवर के लिए आपको एक लिस्ट मिलती है जिसमें आप देखोगे कि आपकी ये चीज़ें कवर नहीं होती है। ठीक है, ये था एक हमारा छोटा सा प्लान न्यूबोपा और स्टार हेल्थ, दोनों में जो आपको बेटर लगे वो प्लान आप अपने हिसाब से ले सकते हो, और काफ़ी अच्छा प्लान है, इसमें कोई राय नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।